बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी कि 12 अगस्त सन 2025 को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उर्दू की टोटल 40 सीट हैं। 40 में 13 सीट फीमेल की और 27 सीट मेल की है। ये इम्तिहान कैसे होगा? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2 स्टेज पे 2 लेवल पे ये इम्तिहान होगा। पहले प्री होगा, 120 सवालात पे मुश्तमिल होगा। 120 में से 40 सवालात जनरल स्टडीज़ के होंगे और 80 सवाल आपके सब्जेक्ट के होंगे। उसके बाद हमने मेंस का पैटर्न भी बताया था कि मेंस भी जो इम्तिहान होगा वो 2 हिस्सों में होगा। उसके 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। सामान्य हिंदी में व्याकरण के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको निबंध लिखने को मिलेगा। और उसके बाद उसमें जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें उर्दू के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें आपको डिस्क्रिप्टिव तौर से लिखना होगा। ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको पहले बताया जा चुका है। आज की ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है उर्दू के सिलेबस को तफसील से डिस्कस करने का। ये जो सिलेबस है, हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हिंदी वर्जन वाला, उससे उर्दू में मुंतकिल किया है। तो एक बार आप लोग मिलान ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो पूरा सिलेबस है ये 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इससे पहले हमने एलटी ग्रेड का सिलेबस आप लोगों को डिस्कस कराया था और एलटी ग्रेड के मुताबिक हमने 17 क्लासेज आप लोगों को दस्तयाब भी कराई हैं। वो 17 क्लासेज अगर आप देखेंगे तो इसी सिलेबस के अंदर से ही वो 17 क्लासेस तैयार हुई हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है उसी का विस्तृत रूप आप जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस को कह सकते हैं। उसमें जो पहला टॉपिक था उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तिका था। उसमें दक्कन और शुमाली हिंद की बात नहीं कही थी, लेकिन मैंने अपने तौर से दक्कन में उर्दू शायरी और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी आपको पढ़ाया था। दक्कन में बहमनी दौर, आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर, ये सब हमने एलटी ग्रेड वाले कंप्लीट क्रैश कोर्स में पढ़ लिया है। शुमाली हिंद में हमने नज़्म का आगाज़ व इर्तिका पढ़ा है और विकट कहानी पढ़ा है। करबल कथा नहीं पढ़ा है, लेकिन करबल कथा जब हम दास्तान पढ़ेंगे तो उसमें करबल कथा को पढ़ लेंगे। उर्दू और हिंदी का बाहमी रिश्ता ये हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम जल्दी पढ़ा देंगे। तीसरा जो पॉइंट है लखनऊ और दिल्ली का दबिस्तान शायरी है, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उर्दू अदब की तहरीकें और रुझानात भी हमने पढ़ा, जिसमें अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़ वगैरह पढ़ लिया है। जीआईसी लेक्चर का जो सिलेबस है उसमें अगला जो टॉपिक है वो है उर्दू नस्र और फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज भी पढ़ लिया, दिल्ली कॉलेज भी पढ़ लिया। फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम जो मुसन्निफीन हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया, इनकी अहम तसानीफ भी पढ़ ली। मीर अमन के बारे में हम दास्तान वाले हिस्से में तफसील से पढ़ेंगे। इनकी जो दास्तान बागो बहार है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। जो दूसरा हिस्सा जीआईसी लेक्चर के सिलेबस का है वो है उर्दू असनाफ़े नज़्म नस्र। तो पहले उर्दू असनाफ़े नस्र की बात करते हैं, तो इसमें दास्तान होगी, नावल, अफसाना, ड्रामा के अलावा नावल, इंशाइया, ये सब होगी। अब कौन कौन से नावल होंगे, कौन कौन सी दास्तान होंगी, इसे आपको देखना है। दास्तान में आपको दास्तान का आगाज़ व इर्तिका पढ़ लेना है। ठीक है। पहली दास्तान कौन है, उर्दू की अहम दास्तानें कौन है, और ख़ास तौर से आपको फसाने अजायब और बागो बहार पढ़ना है। इसके किरदार वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। नावलों में मिर्ज़ा हादी रुसवा का उमराव जानदा, डिप्टी नज़ीर अहमद का तौबतुन नसूह, सरशार का फसाने आज़ाद और कुर्रतुल ऐन हैदर का आखिर सबके हमसफ़र, ये नावल पढ़ना है। इसके अलावा उर्दू के जो मशहूर और अहम नावल हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है। अफसाना में प्रेमचंद का कफन, रोशनी, बड़े घर की बेटी, मंटू का टोबटेक सिंह, इसमें चुगताई का चौथी का जोड़ा, बेदी का गरम कोट और लाजवंती, कृष्णचंद्र का पूरे चाँद की रात, दादर पुल के नीचे और हयातुल्लाह अंसारी की
का अफसाना आखिरी कोशिश, ये अहम है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। नॉवेल्ट में सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात, जो कि नॉवेल भी है, बाद लोग इसको नॉवेल्ट मानते हैं। तो ये शऊर गिरोह की तकनीक में लिखा गया ये पहला नावल है सज्जाद ज़हीर का लंदन की रात, इसे पढ़ना है। और काजी अब्दुल सत्तार के नावलों को पढ़ना है, ख़ुसूसी तौर से रज्जू बाजी जो उनका नावल है उसे पढ़िएगा। इंशाइया, ये नस्र में आपको इंशाइया भी पढ़ना है। इंशाइया में तंज़ो मज़्ज़ा, पतरस बुखारी के इंशाइया सवेरे जो कल आँख मेरी खुली और सिनेमा का इश्क पढ़ना है। रशीद अहमद सिद्दीकी का चारपाई और अरहर का खेत पढ़ना है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का कल्चर पढ़ना है। और फरहतुल्लाह बेग का एक वसीयत की तामील में, जो कि वहीदुद्दीन सलीम की फरमाइश पर जिन्होंने लिखी थी, उसे पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इनका एक खाका, ये भी खाका ही है एक वसीयत की तामील में, इनका एक खाका जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी उर्दू का पहला खाका है, उसे भी पढ़ना है। कन्हैया लाल कपूर को पढ़ना है, उनकी तसनीफ गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, और बेतकल्लुफ़ी पढ़ना है। शौकत थानवी का स्वदेशी रेल, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मज़ामीन और खाकों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़मून शोहरत आम और बक़ाए दवाम का दरबार पढ़ना है। मौलवी अब्दुल हक ने खाका लिखा था चंद हम असर के नाम से, उसमें एक खाका नामदेव मालिक है, उसे आपको पढ़ना है। अदब उर्दू और चकबस्त पढ़ना है। मेहदी अफादी का मज़मून है उर्दू नस्र के अनासिर खमसा, जिसमें उन्होंने सर सैयद हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद और शिबली, इन 5 लोगों को उर्दू नस्र का अनासिर खमसा कहा है, तो वो मज़मून भी आपको पढ़ना है। अब्दुल हलीम शरर को आपको पढ़ना है। फरहतुल्लाह बेग को पढ़ना है। रशीद अहमद सिद्दीकी को पढ़ना है। खतूत निगारी भी पढ़नी है। जब भी खतूत निगारी की बात आएगी तो गालिब खतूत निगारी में उनके 2 मजमूए हैं खतूत के, एक ऊद हिंदी और दूसरा उर्दू मोहल्ला। तो उर्दू मोहल्ला आपके सिलेबस में शामिल है, इसे अच्छे से पढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के गुबार खातिर को भी पढ़ना है, उसमें एक चिड़िया चिड़िया की कहानी के नाम से एक खत है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सफ़रनामों में जो उर्दू के अहम सफ़रनामे हैं उसे आपको पढ़ लेना है। यूसुफ खां कंबलपोश, ये उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार माने जाते हैं। अजायबात फ़रंग इनका पहला उर्दू का सफ़रनामा है, तो उसे आपको पढ़ना है। एहतिसाम हुसैन का साहिल और समंदर, इसके अलावा उर्दू के जो दीगर अहम सफ़रनामे हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। सिर्फ जो सिलेबस में पॉइंट दिए उतना पढ़ के काम नहीं चलेगा, खुद से अपनी समझदारी से भी पढ़ना है, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। 17 क्लासेज हुई है ना, मज़ीद क्लासेस हम करवाएंगे। इम्तिहान होते होते कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सिलेबस आपका कंप्लीट करा दें, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कहीं से भी आपको कोर्स लेने की पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाने निगारी की जब भी बात होगी तो हाली, ये इनकी 3 किताबें हैं सवाने निगारी के हवाले से, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद, ये तीनों को पढ़ लेना है। इसकी सन तसनीफ याद कर लेना है। और इसमें चुगताई का नावल है, सवानही नावल है। कागजी पैरहन, ये भी आपको याद रखना है। तहकीक व तनकीद से सवाल आएंगे। तनकीद में आज़ाद, हाली, शिबली, इमदाद इमाम असर को पढ़ना है। हाफिज़ महमूद शिरानी तहकीक से मुतल्लिक है, इनको पढ़ना है। काजी अब्दुल वदूद को पढ़ना है। मौलवी अब्दुल हक को पढ़ना है। इम्तियाज़ अली अर्शी को पढ़ना है। मसूद हसन रिजवी अदीब को पढ़ना है। एहतिशाम हुसैन, ये तनकीद नगार है, इनको पढ़ना है। आले अहमद सरूर तनकीद नगार है, इसको पढ़ना है। कलीमुद्दीन अहमद तनकीद नगार है, इसको पढ़ना है। मसीहुज़्ज़मा शमसुर रहमान फारूकी है, जदीदियत के अलमबरदार तनकीद नगार हैं, इनको पढ़ना है। गोपी चंद नारंग, ये मुहक्किक हैं। और रशीद हसन खां और हनीफ नकवी, ये दोनों भी मुहक्किक हैं, तो इनको पढ़ना है। तो तहकीक और तनकीद अच्छे से आपको पढ़ना है। और उसके बाद सहाफ़त से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा है, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर के अखबार दिल्ली उर्दू अखबार को उर्दू का पहला अखबार कहा था। 1936 में शाये हुआ था। 1936 में या 1836 में, 1836 में शाये हुआ था। ठीक है, तो उसे आपको पढ़ना है। सज्जाद हुसैन का अखबार अवध पंच पढ़ना है। ज़फ़र अली खां का ज़मींदार, अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल और अल बलाग, हसरत मोहानी के अखबार का नाम उर्दू मोहल्ला है, वो पढ़ना है।
عبد الماجد دریابادی کا صدق جدید ہے، زو انصاری کا انقلاب ہے، حیات اللہ انصاری کا قومی آواز ہے۔ یہ سب آپ کو اخبار و رسائل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ڈرامہ نگاری سے بھی سوال آئیں گے۔ اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقا پڑھنا ہے۔ امانت لکھنوی کا اندر صبا، آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری پڑھنی ہے۔ خصوصی طور سے سلور کنگ کو آپ کو پڑھنا ہے۔ امتیاز علی تاج کی جب بھی بات آئے گی تو ڈرامہ انارکلی پڑھنا ہے۔ اعجاز حسین کا شیاپوش پڑھنا ہے اور حبیب تنویر کا آگرہ بازار پڑھنا ہے، جو کہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی کے اوپر ہے۔ جو تیسرا حصہ ہے سلیبس کا وہ ہے اصناف شاعری یا پھر اصناف نظم سے متعلق۔ اس میں نظم، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطع، جدید نظم، شعر آصب اور واسوقت وغیرہ کو پڑھنا ہے۔ غزل گو شعراء میں سودا کو بحیثیت غزل گو شاعر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ میر تقی میر کے ہم عصر تھے، قصیدہ نگار تھے، لیکن غزل گو شعراء میں بھی ان کا نام ہے تو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی غزلیں کچھ دیکھ لینی ہیں، ان کے کچھ اہم جو اشعار ہیں غزل کے وہ یاد کر لینے ہیں، کیونکہ اشعار آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ درد کے بارے میں ہم نے پڑھ ہی لیا ہے، میر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہی دیا ہے سلیبس کے مطابق۔ الٹی گریڈ والی کلاس میں ہم نے غالب کے بارے میں پڑھا دیا ہے۔ آرزو کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، خان آرزو، جب ہم دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے پڑھایا تھا۔ ریاض خیر آبادی کے بارے میں ہم آج یا کل پڑھا دیں گے آپ کو۔ اس کے بعد فانی، حسرت، جگر، اصغر، مومن، فراق، ناصر کاظمی، جذبی، مجاز اور نشور واحدی، یہ آپ کے لیے نیا نام ہوگا، گورکھپور کے تھے، ان کو بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ قصیدہ نگار میں محسن کاکوری کا سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ قصیدہ پڑھنا ہے۔ قصیدہ مدیح خیر المرسلین کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے پڑھنا ہے۔ ذوق دہلوی کے قصیدے پڑھنے ہیں، مرزا غالب نے بھی قصیدہ لکھا، اسے پڑھنا ہے۔ سودا کا قصیدہ اڑ گیا بہ منودے کا چمنستان سے عمل، حضرت علی علیہ السلام کی شان میں لکھا تھا، اسے پڑھنا ہے۔ منیر شکوہ آبادی کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ تضحیک روزگار قصیدہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، سودا کا ہے۔ مرثیہ نگاری میں اگر بات کریں تو مرثیہ کی جب بھی بات آئے گی تو میر انیس اور مرزا دبیر کو پڑھنا ہے۔ چک بست نے قومی ہیرو کے مرثیے لکھے، جن میں گوکھلے کا مرثیہ اہم ہے، اسے پڑھیے گا۔ جوش نے جدید مرثیے لکھے، حسین اور انقلاب کے نام سے، آواز حق کے نام سے، تو آواز حق ان کا مرثیہ پڑھنا ہے۔ مرثیہ حالی پڑھنا ہے۔ مجاز نے مرثیہ لکھا، اسے بھی پڑھنا ہے۔ قطع گو شعراء کو پڑھنا ہے، اکبر الہ آبادی کو، حالی کو، شبلی کو، اقبال کو، جوش کو، اختر انصاری کو۔ رباعی گو شعراء کو بھی پڑھنا ہے، جن میں حالی، اکبر، جوش، فراق، میر انیس، خان پیارے میاں، صاحب رشید، امجد حیدرآبادی، احمد نہیں ہے، امجد حیدرآبادی کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم نگار شعراء میں حالی، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، اقبال، صفی لکھنوی، یہ سب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشٹک میں جو ان کی اہم نظمیں سلیبس میں شامل ہیں دکھ رہی ہوں گے، اسے آپ کو خصوصی طور سے پڑھیے گا۔ میرا جی اور ان کی نظمیں، مجاز کی نظمیں، اختر الایمان کی نظمیں، وحید اختر کی نظمیں، نون میم راشد کی نظمیں، یہ سب آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور سیماب اکبر آبادی کی نظم، جوش ملیح آبادی کی نظم، البیلی صبح اور کسان وغیرہ، احسان دانش جن کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے ان کی نظمیں، فیض احمد فیض اور ان کی نظمیں، یہ سب آپ کو نظم نگار شعراء کو پڑھنا ہے۔ چک بست، آصف الدولہ کا میں بڑا رمائن کا ایک سین، یہ ان کی اہم دو نظمیں ہیں، اسے اچھے سے پڑھیے گا۔ افسر میرٹھی، اختر شیرانی اور سرور جہان آبادی کی بیر بہوٹی، یہ نظمیں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مثنوی میں میر حسن کو، دیا شنکر نسیم اور ان کے مثنوی گلزار نسیم کو، شوق لکھنوی اور ان کے مثنوی زہر عشق کو، اقبال کی ساقی نامہ، علی سردار جعفری، حفیظ جالندھری کی صحرا کی دعا، یہ سب مثنویاں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد چوتھے حصے میں آئیں گے تو آپ کو گرامر پڑھنا ہے، اردو قواعد۔ اردو قواعد میں اسم، ضمیر، فعل، حرف اور اس کی قسمیں پڑھنا ہے۔ پھر ثنائے و بدائے پڑھنا ہے، ازدیارہ، تشبیہ، مرات النظیر، مجاز مرسل، کنایا، یہ سب آپ کو پڑھنے ہیں۔ جتنے بھی انشائیہ، جتنے بھی ثنائے و بدائے ہیں، اس میں تعلیل ہو گیا، تجنیس ہو گیا،
سوال و جواب ہو گیا، تنسیق، کچھ صفات ہو گیا، ترسیح، تضاد، ابہام، ایہام، مرۃ النظیر، مبالغہ، یہ سب آپ کو پڑھنے ہیں۔ تو یہ سلیبس ہے، ہم نے آپ کو سلیبس سمجھا دیا۔ اب ہم اس کی PDF ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ آپ کو دے دیں گے، اس کو پرنٹ آؤٹ کرا کے رکھ لیجیے گا اور اس کو اچھے سے پڑھیے گا۔ امید ہے یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔